गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य रचना। इसे हम सब्जेक्ट एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आपको मालूम है कि सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का अर्थ होता है कि किसी भी वाक्य में वर्ड का सही अरेंजमेंट सिंटैक्स कहलाता है। आप जैसे कि एक उदाहरण से आप लोग ये समझिए कि जैसे हमारे परिवार में पिताजी हमारे सबसे बड़े हैं, वो घर के मुखिया कहलाते हैं और उन्हीं का ही घर में चलती है। और जैसे वो रूल रेगुलेशंस परिवार के लिए लागू करते हैं, उसी के अनुसार बच्चों को और परिवार को चलना पड़ता है, तभी हमारा घर एक डिसिप्लिन रहता है और सुचारू रूप से चलता है। ठीक उसी प्रकार ये नियम यहाँ भी लागू होता है, सिंटैक्स में लागू होता है। अगर हम किसी वाक्य का अरेंजमेंट सही ऑर्डर से करेंगे तो उस वाक्य की सही रचना होगी, उसका स्ट्रक्चर सही होगा और तभी उसका सही मतलब निकलेगा। यही सिंटैक्स कहलाता है। तो आइए हम आपको और भी विस्तृत रूप से इसकी जानकारी देते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब कहलाता है। कहने का ये मतलब होता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर नंबर पे होगा। ठीक है ना? अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल नंबर पे होगा। लेकिन यदि हम सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर पे रख दें और वर्ब को प्लूरल नंबर पे रख दें तो उसका अरेंजमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सही ऑर्डर में उसको नहीं रखे हैं। इसी तरीके से यदि सब्जेक्ट प्लूरल में होगा और वर्ब को सिंगुलर में रख देंगे तो भी अरेंजमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने सेंटेंस का अरेंजमेंट सही ऑर्डर से नहीं किया है। चलिए आगे हम वर्ब के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अगर नाउन में यस, ईएस या आईईएस होता है तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है। ठीक है? जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, मैंगो का मैंगोज, मंकी का मंकीज, आईएस लग जाता है तो ये प्लूरल नाउन कहलाता है। ठीक है? अगर हम वर्ब में यस, ईएस, आईएस सिंगुलर नंबर होता है। यदि हम वर्ब में यस, ईएस, आईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर नंबर होता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, मोहन वॉज ऑलवेज लेट। अब चूंकि मोहन सिंगुलर नाउन है इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। हमने पहले ही आपको रूल में बताया है कि अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पे मोहन के साथ वॉज होगा। मोहन वर ऑलवेज लेट। अब चूंकि ये मोहन सिंगुलर नाउन है और वर है जो प्लूरल वर्ब है, इसलिए गलत कहलाएगा। ठीक है? शी इज माई फ्रेंड। तो शी क्या है? सिंगुलर नंबर है। ठीक है ना? और इस क्या है? सिंगुलर नंबर है। माई फ्रेंड, इसलिए क्या हुआ? ये स्टेटमेंट सही हुआ। ठीक है? शी आर माई फ्रेंड। शी क्या है? सिंगुलर नंबर है और आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है ना? शी हेल्प्स द पुअर। शी हेल्प्स द
पुअर। अब देखिए हमने पहले ही आपको देखिए पहले स्टेटमेंट में पहले ही बताया, पहले स्टेटमेंट में लिखा भी है, देख लीजिए। नाउन के साथ यस या ईएस या आईईएस बनता है तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब के साथ ध्यान रखिएगा आप, वर्ब के साथ यस ईएस आईईएस बन जाता है तो सिंगुलर हो जाता है। तो शी क्या है, सी सिंगुलर नंबर है। और हेल्प्स, हेल्प भी सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि देखिए इसमें यस लगा हुआ है, तो वर्ब में जब यस ईएस आईएस होगा तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो शी हेल्प द पुअर। अब सी सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसमें यस या ईएस आईएस कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ, प्लूरल वर्ब कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शी सिंगुलर नंबर है और हेल्प ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है ना, इतना तो क्लियर है आपको। चलिए आगे देखते हैं। आई या मैं का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। आई का शब्द, आई जो है मैं, आई माने क्या होता है, मैं, इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर व प्लूरल दोनों ही वर्बों का प्रयोग होता है। ठीक है ना, इसके साथ सिंगुलर व प्लूरल दोनों तरह के वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और एम भी सिंगुलर वर्ब है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। तो आई एम अ डॉक्टर, ये स्टेटमेंट भी सही है। आई हैव अ साइकिल, तो आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। ये भी सही है, क्योंकि इसमें आई के साथ दोनों वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर का भी होगा और प्लूरल का भी होगा। आई राइट अ लेटर, तो ये आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और राइट है ये प्लूरल है ना, प्लूरल वर्ब है। ये भी सही स्टेटमेंट है। आई राइट्स अ लेटर, ये भी सही है, क्योंकि अगर राइट एस लग जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है, तो वो भी सही है। ठीक है ना।